जीसस क्राइस्ट ये विश्व के महानतम संतों में से एक हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी शिक्षाओं का पालन दिल से करे तो उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। यहाँ दुख का मतलब वो मानसिक पीड़ा है जो व्यक्ति को हमेशा परेशान रखती है। जीसस क्राइस्ट, जिन्हें हम ईसा मसीह के रूप में जानते हैं, इनका जन्म 4 ईस्वी पूर्व रोमन साम्राज्य के बेथलहम में 25 दिसंबर को हुआ था। ईसा मसीह को यीशु के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। यीशु का जन्म अस्तबल में भेड़ों के बीच हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक बढ़ई थे और ऐसा माना जाता है कि यीशु भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते थे। ईसा मसीह जब बड़े होने लगे तो उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे रोमन सम्राट और धार्मिक कट्टरपंथी उनसे नाराज हो गए। ईसा मसीह ने जनता को बताया कि वो ईश्वर के पुत्र हैं और वो ज्ञान जो जनता को दे रहे हैं वो ज्ञान लोगों को दुखों से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों को ईश्वर से मिलवाएगा। यहूदी कट्टरपंथियों ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें यीशु में मसीहा जैसा कुछ भी नहीं लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र बताया, जो कि धर्म गुरुओं को काफ़ी बुरा लगा। अतः उस समय के धार्मिक गुरुओं ने ईसा मसीह को मारने के लिए साजिश करी। उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से इसकी शिकायत करी। कट्टरपंथी धार्मिक गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर मृत्यु की सज़ा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उन पर थूका गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई, अतः इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। बाइबल के अनुसार मरते हुए यीशु ने कहा कि प्रभु इन सभी को माफ़ करना, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि क्रूस पर लटकाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह जिंदा हो गए और इस दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं ईसा मसीह ने ऐसा क्या ज्ञान दिया जिससे लोगों को शांति व आनंद की प्राप्ति हुई। ईसा मसीह ने लोगों को बताया कि प्रभु को वही व्यक्ति प्रिय है जिसने अहंकार को त्याग दिया है, जिसमें गर्व की भावना ना हो, जो स्वभाव से विनम्र और जिसमें धैर्य हो। वो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में गर्व की भावना है और स्वभाव से विनम्र नहीं है, वो स्वर्ग या कहें कि प्रभु के घर में निवास नहीं कर सकता। वो बताते हैं कि अभिमान की भावना त्याग कर व्यक्ति इस जीवन और इस जीवन के बाद भी आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ईसा मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति दिल से विनम्र है वो शांति व खुशी का अधिकारी है। वो बताते हैं कि केवल विनम्रता के द्वारा ही हम अपने मन में मौजूद अभिमान का नाश कर सकते हैं। ईसा मसीह ने लोगों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो इसका आपको कोई अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये अभिमान ही आपके दुख का कारण बनता है। अगर कोई आपकी बुराई करता है या फिर अपमान करता है तो आपको इसका कतई बुरा नहीं मानना, बल्कि मन ही मन उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना है जो आपके गर्व का नाश कर रहा है। वो बताते हैं कि अगर आपको शांति व खुशी इस जीवन और इस जीवन के बाद भी चाहिए तो आपको अपनी बुराइयों से लड़े बिना नहीं मिलेगी। ये कुछ इस प्रकार है जैसे अगर आप मेहनत करते हैं तभी धन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपको अपने मन की गंदगी साफ करने के लिए मेहनत करनी होगी। ईसा मसीह की शिक्षाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बाइबल भी पढ़ सकते हैं। महान लोगों के जीवन के विषय में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।